हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू मीनाक्षी क्रिएटिव व्लॉग। और एक दिन की नई शुरुआत हो गई है और आपके सामने आ गया है एक मेरा नया व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा स्पेशल। वो स्पेशल ऐसे होने वाला है कि कभी कभी ना ऐसा होता है कि हम बच्चों की बातों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, तो वो कभी कभी ना माननी नहीं चाहिए। तो वही चीज़ आज मेरे साथ भी हुई है। आज दक्ष ने क्या कहा है वो आज आप इस व्लॉग में देखेंगे। तो मैंने अब किचन में शुरुआत कर दी है। तो मैं बना रही हूँ आज पत्ता गोभी से बना लूँगी मैं पराठे। तो ये सारा करने के बाद जो है फिर मैं अपने लग जाऊँगी और कामों में। सबसे पहले वही है कि मैं झाड़ू पोछा करके अपने किचन का वर्क निपटाती हूँ। उसके बाद जो है मैं अपने जो कपड़े वगैरह का काम होता है तो उनको कर लेती हूँ। और फिर वही स्कूल जाने का तो मतलब इतनी जल्दी जल्दी टाइम हो जाता है तो पता ही नहीं चल पाता। और सुबह सुबह सब्जी काटने में भी काफ़ी सारा समय लग जाता है। फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर सब्जी वगैरह छोकी और बस फिर पराठे बना लिए। तो फिर मैं वो वाली बात अपनी कंटिन्यू कर देती हूँ। व्लॉग तो चल ही रहा है जो मैंने काम किया है। तो क्या हो रहा था कि दक्ष ये बोल रहा था कि आज उसको स्कूल नहीं जाना है। तो मैंने पूछा कि रीज़न क्या है। तो वो रीज़न मुझे ये बता रहा था, कह रहा था कि स्कूल में चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं और रिविज़न चल रहा है। तो मतलब मैं खुद सेम स्कूल में टीचर हूँ। तो रिवीजन को बच्चे पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं समझते हैं। रिवीजन तो मतलब एक बार और रिवाइज हो रहा है ना वो चैप्टर, तो उस चीज़ को नहीं, बस एक बार जो हो गया तो बच्चे बस उसी को पढ़ाई समझते हैं, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने उस पर उसकी डांट भी लगाई। वैसे सभी स्कूल्स में और हमारे स्कूल में तो बहुत ही स्पेशल ध्यान दिया जाता है बच्चों का। और जो है अभी वो आप आगे देखेंगे इस व्लॉग में। और मैंने यहाँ पर जल्दी से आटा लगाया। आटा लगाने के बाद जो है आज मैंने दक्ष का लंच जो रखा है तो उसमें ये मना करता है फ्रूट के लिए। तो बच्चों को फ्रूट ज़रूर देना चाहिए क्योंकि ये मक्कारी करता है खाने में। तो आज मैंने बिना बताए उसको रख दिया है, उसके लंच में रख दिया है एप्पल काट के। तो जो है फिर देखो पता नहीं क्या रिएक्शन रहेगा उसका स्कूल से आने के बाद। और हुआ ये था कि अब तक जो मैं आपसे लंच की बात कर रही हूँ ना, मुझे इस समय तक नहीं पता था कि ये स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अभी कर रही थी किचन में काम अपने। और किचन में काम निपटाने के बाद जब मैं पहुंची हूँ रूम में तो भाई साहब उठे नहीं थे। तो मैंने पूछा क्या रीज़न है भाई ना उठने का। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये रीज़न है कि आज मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। और फिर मैंने उसको समझाया अभी कि शादी वगैरह चल रही हैं तो फिर छुट्टी करोगे, तो उसने मना कर दिया, कह रहा नहीं कि मैं अब और छुट्टी नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पर मैंने अपना लंच भी रख लिया है। और ये काविंदर जी सुबह सुबह नहीं खा पाते हैं इतने अच्छे से, तो फिर वो बोले कि मुझे भी थोड़ा सा लंच रख दो, मैं वहीं पर खा लूँगा। तो उनका भी लंच रख रही हूँ। मतलब तीन प्राणी हैं और तीनों का लंच यहाँ पर पैक हो रहा है। और इधर बस मैंने अपनी किचन का सारा वर्क निपटा दिया। अपनी स्लेब को चकाचक करके जाती हूँ मैं स्कूल, ताकि आऊँ तो बस थोड़ा आराम से अपना खाना वगैरह खा लूँ। तो इसीलिए कोई काम मैं छोड़कर नहीं जाती। अगर इक्का दुक्का काम भी रह जाता है तो मतलब सर पे एकदम बोझ बना रहता है। और इधर जो है थोड़ी बहुत मेरी काविंदर जी भी हेल्प कर देते हैं सुबह में, अपना बिस्तर रखने में हेल्प कर देते हैं वो कभी कभी नहीं भी रखते हैं। तो आइए सुनिएगा दक्ष की बातें। बहुत है 7 बजे सो जाऊंगा। बहुत है 7 बजे तक सो जाएगा फिर स्कूल चलेगा। हाँ। अच्छा अभी बता, छुट्टी आज ही लेनी पक्का। हाँ। फिर परसों रात में अगर शादी में जागेगा और सुबह को ना उठा तो बेटे। परसों रात जागूंगा तो मैं 7 बजे सो जाऊंगा। अच्छा मतलब 7 बजे से स्कूल फिर जाएगा है। डन, आज छुट्टी है तो चलो। वैसे है किस खुशी में बस मतलब वैसे ही मन कर रहा है। ठंड में किस कर तो अभी कोई इतनी ठंड हो गई बेटे, ठंड होगी तो वैसे भी डीएम साहब छुट्टी कर देंगे। जनवरी फरवरी और बची है और दिसंबर तो आएगी। और कब होगी ठंड? मार्च और मई में। तो अब देख लो, कह रहा कल ना फिर परसों ना रुके। तू जाना भी मैं छुट्टी रेडी करता हूँ ना कौन जाने फिर। परसों अगर किसी वजह से नहीं उठ पाया ना तक उठा के ले जाऊंगी जबरदस्ती। ठीक है ना, सही है। तो बस तो आराम से आज रुक, आज अपना यही वर्क कर लिए, पर करना है यहाँ वर्क। अच्छा मुझे यूँ ना समझ में आता है कि ये यूं क्या है ना कि स्कूल में कुछ ना हो रहा है तो स्कूल में क्या टीचर सोने के लिए जा रहे हैं। बताओ, मतलब उंगली मेरे तक उठती है कि टीचर वहां कुछ नहीं करा रहे। क्या मतलब कौन टीचर नहीं करा रहे क्लास में। ये घर करता नहीं, इसका मतलब कंप्यूटर जाओ ना। वर्क तो कंप्लीट है इसका। वर्क बिल्कुल विद ब्लैक स्केच कंप्लीट रहता मेरा वर्क। टेस्ट तो ना है आज कोई। ना टेस्ट ना है। पक्का टेस्ट होने तक कल। और अब इसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मैं अपनी बोतल में गर्म पानी ले जाती हूँ। जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं मैं
रोज़ाना ही गर्म पानी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये जो वेट है ना कंट्रोल बड़ी मुश्किल से होता है, बढ़ने को तो एकदम बढ़ जाता है। तो मैं गर्म पानी भी पी रही हूँ और साथ के साथ आज से शुरू कर दी है मैंने दोबारा से अपनी ग्रीन टी। बहुत दिनों से ना टाल हो ही जा रही थी ग्रीन टी पीने की, तो अभी ना मैं सोच रही हूँ नाश्ता करने से पहले, अभी टाइम है क्योंकि कम से कम ग्रीन टी के बाद 1 घंटे बाद नाश्ता करना चाहिए। तो मैं आज अपनी ग्रीन टी बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लापरवाही होती जा रही है कि बहुत मुश्किल से वेट लूज हुआ है, कहीं वापस से गेन ना हो जाए। और पता है बहुत ज्यादा कंट्रोल करती हूँ अपनी भूख पे भी, और जो कि मैं फ्रूट्स नहीं खाना पसंद करती थी, मुझे नहीं अच्छे लगते हैं फ्रूट्स, तो मुझे फ्रूट भी खाने पड़ रहे हैं। एप्पल खा रही हूँ जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, वो इसी वजह से खा रही हूँ कहीं वीकनेस ना हो बॉडी में और फेस पे भी डलनेस ना हो, तो इस वजह से मैं फ्रूट भी खा रही हूँ। और जो है अब अपनी ग्रीन टी ना मैं रोज पीऊंगी, सुबह और शाम दोनों टाइम पीऊंगी। और खाने पे तो देखो कोई बोलता है ना कि खाने के साथ जो है वेट लूज हो सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। खाने पे तो कंट्रोल आप लोगों को करना ही होगा। तो मैं अभी अपनी बिना लापरवाही के साथ ग्रीन टी पी रही हूँ। वैसे टी बैग्स जो आते हैं ना वो इजीली बन जाते हैं, ये वाली जो मतलब पत्ती वाली जो ग्रीन टी है ना, इसको थोड़ा सा 5 मिनट तो रखना ही पड़ता है बनाने के लिए। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोगों से ग्रीन टी पीने के बाद। तो अपनी ग्रीन टी बनाकर रख दूंगी, क्योंकि 5-10 मिनट तो ये रखी जाएगी, फिर इतने में अभी कुछ और भी कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा अभी बन के रेडी हो जाएगी, तो फिर मैं बाद में इसको पी लूँगी। इतने जो है मैं अपना सॉरी अभी आपको ना, हाँ मैं एक चीज़ और बोल रही हूँ, उसके लिए सॉरी, क्योंकि आगे ना ट्रैक्टर चल रहा था जब मैंने आगे व्लॉगिंग की है, तो ट्रैक्टर की इतनी आवाज़ आई है, तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ मैं अपनी ग्रीन टी लेकर बैठ गई हूँ पीने के लिए। और सच्ची में ये बहुत बड़ा टास्क होता है इसको पीना। जब शुरू में पीना शुरू करते हैं ना तो बड़े मुश्किल से पी जाती है, फिर तो थोड़ी सी एक हैबिट में हो जाती है इसका टेस्ट। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये पूरा अपना मग ग्रीन टी जितनी भी थी, इसमें हाफ मग थी, तो बड़ी मुश्किल से पी है। और यहाँ पर ये आ गए थे, ये भी रेडी हो गए थे जाने के लिए। तो यहाँ मेरे में और इनमें एक कन्वर्सेशन चल रही थी इनके स्वेटर को लेकर। तो फिर मैं अभी बताती हूँ कि और मैंने इनसे क्या कहा कि आप किस चीज़ में अच्छे लगते हैं। तो मैंने इनको एक कॉम्प्लीमेंट दिया है और ये उसको समझ ही नहीं रहे थे। तो बने रहिएगा ब्लॉग में। मूछ अच्छी लगा तुम्हारे फेस पे, बिना मूछों के ना अच्छे लगते हो ज्यादातर, मतलब मैच्योर लगते हो। बालक वालक तो ना और बालक वालक तो ना, पर अच्छे लगते हैं, मतलब एक समय के बाद जो है ना मुझे अच्छे लगते हैं। कहाँ जाने थे बन ठन धर्म कांटे पे। चलो जाओ तो फिर बाय। आने में बाय कर दो, मिलते हैं शाम को। आने में बाय कर दो। हाँ आने वाली बाय, आने वाली बाय, जाने वाली बाय। हाँ ये आने वाली बाय थी। बाय बाय। सब लोग शाम को मिलेंगे, बस अब अपने अपने कामों से चले जाते हैं। मैं स्कूल चली जाऊंगी, दक्ष आज स्कूल नहीं जा रहा है, ये अपनी शॉप पर जा रहे हैं। तो हम 3 प्राणी और तीनों प्राणी मिलेंगे अभी शाम को। तो चलो मैं भी, मैंने ग्रीन टी तो पी ली है, अब अपना थोड़ा सा अपना कुछ काम करती हूँ, फिर उसके बाद रेडी होके फिर मैं जाती हूँ स्कूल। तो अब मैं मिलूंगी आपसे स्कूल से आके। तो जब तक बने रहिएगा ब्लॉग में। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट